रंगू और उल्लू दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। उल्लू को रंगू रास्ते में मिलता है तो उल्लू कहता है, और सुनाए रंगू मिया, कहाँ थे आप? इतने दिनों से आप मिलने भी नहीं आए मुझसे, क्या हुआ है? क्या बताऊं उल्लू मियाँ, मेरी बीवी के ऊपर दरख्त गिरा है जिसकी वजह से वो इस दुनिया में अब नहीं रही। ओहो, ये तो बड़े अफसोस की बात है। कैसे गिरा दरख्त? कहाँ थी वो? बच्चे बहुत भूखे थे जिसकी वजह से वो आंधी और बारिश में ही खाना लेने के लिए चली गई। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो कहती रही कि मैं अभी आ जाऊंगी। जब मैं उसे ढूंढने गया तो वो मुझे लाश की हालत में मिली। गंगू भाई, बच्चों का ध्यान कौन रख रहा है? वो किसके पास रह रहे हैं अब? फिलहाल तो मैं ही ध्यान रख रहा हूँ अपने बच्चों का। वक्त पर खाना ले आता हूँ और उन्हें खिला देता हूँ, लेकिन वो अपनी माँ को बड़ा याद करते हैं। माँ को तो याद करेंगे ना रंगू भाई, माँ चीज ही ऐसी है, अपने बच्चों को संभाल लेती है। हाँ खैर, अब क्या हो सकता है। चलो मैं चलता हूँ, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे आगे से खाना भी लेना है। ये कहने के बाद रंगू वहां से चला जाता है। जैसे ही रंगू जाता है वहां पर एक चील आ जाता है और आकर उल्लू से कहता है, उल्लू मियाँ, क्या हाल है? क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त थे और मेरी तरफ आते जाते ही नहीं हो, क्या वजह है? कुछ नहीं चील भाई, बस ऐसे ही मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है, मैं इसे खाना ला कर देता हूँ। इसकी माँ तो इस दुनिया में है नहीं। चलो ये बातें छोड़ो। और वो जो चिड़ा यहाँ से गुजरा है वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त लगता है। मैंने बहुत बार उसे तुम्हारे साथ देखा है। जी जी चील भाई, वो मेरा दोस्त है, उसका नाम रंगू है। वो कभी कभी आ जाता है मेरे पास बैठने के लिए। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे पता है कि उसके दो बच्चे हैं। बस तुम मुझे ये बता दो कि रंगू किस वक्त घर से निकलता है। मैं उसके बच्चे खाना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आप इसे नहीं कर सकते। वो मेरा दोस्त है लेकिन मैं उसके बच्चे नहीं खाने दूंगा आपको। देखो उल्लू मियाँ, तुम मेरे दोस्त हो। मैंने कभी तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ कहा? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे बता दो कि रंगू किस वक्त घर से निकलता है। खुद तो रहम करे ना चील भाई, मैं आपको नहीं बता सकता। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी माँ भी नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। तुम सीधी तरह बताओगे या तुम्हारे साथ भी वही सलूक करूं जो दूसरे परिंदों के साथ करता आया हूँ? तुम्हें मैं दोस्त मानता हूँ और इसलिए तुम्हें मैं कुछ कहता नहीं हूँ। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप बहुत जालिम परिंदे बन चुके हैं। अब मैं आपके साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहता, चले जाएं आप यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊं यहाँ से? मैं तुम्हारा बेटा यहाँ से लेके जा रहा हूँ। अगर तुम 2 घंटों में रंगू के बच्चों को ना लेकर आए तो तुम्हारे बच्चे का जायका तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसके टुकड़े करके कौवों को खिला दूंगा। तुम्हें मेरे अड्डे का तो बहुत अच्छी तरह से पता है। तुम वहां रंगू के बच्चों को ले आओ और अपना बच्चा ले जा सकते हो। नहीं नहीं चील भाई, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। 6-7 सालों की दोस्ती का सिला आप ये दे रहे हैं? आप मेरे बच्चे को मत ले जाएं। नहीं झील भाई, रुके रुके झील भाई। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे रंगू के बच्चों को लेकर आना ही होगा। लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे लाना ही पड़ेगा, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा। चील उल्लू को इतना मजबूर कर देता है कि उल्लू रंगू के बच्चों को उठाने के लिए वहां से चला जाता है। जब उल्लू रंगू के घर पहुंचता है तो रंगू के दोनों बच्चे अकेले बैठे होते हैं। वो उन दोनों को अकेला देखकर उन दोनों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। वो उन दोनों बच्चों को लेकर चील के पास जाता है। जब चील के पास पहुंचता है तो वो दोनों बच्चे चील के हवाले कर देता है। ये ले झील भाई, आपने कहा था रंगू के बच्चों को ले आऊं, मैं ले आया हूँ। अब मेरा बेटा छोड़ दें आप, मेहरबानी फरमाएं। उधर रंगू जब घर पहुंचता है तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं देते। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं तो अभी उन्हें यहाँ छोड़ कर गया था। मैं बाहर देखता हूँ, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? रंगू परेशान होकर घर से बाहर निकलता है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। उधर चील कहता है, अच्छा हुआ उल्लू मियाँ, तुम तो अपने टाइम से आधा घंटा पहले ही पहुंच आए, वरना ये नन्हा उल्लू तो आज अल्लाह को प्यारा हो जाना था।
मुझे पता था आप बहुत जालिम बन चुके हैं। क्या आप पहले भी परिंदों को दोस्त बनाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे? क्या आज मेरे साथ ही ऐसा किया है आपने? हाँ बिल्कुल, अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं जिंदा कैसे रह सकता हूं, तुम खुद ही बताओ। ठीक है, अब जल्दी करो, मेरा बच्चा मेरे हवाले करो और इन बच्चों को खा लो। चील जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ता है, उल्लू उछलकर उसे खंजर मार देता है और वो वहीं मर जाता है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें मार दिया है, लेकिन तुम हद से बढ़ गए थे, इसलिए तो मैंने तुम्हें मारा है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर रंगू भी पहुंच जाता है और आकर, मेरे बच्चे यहाँ कैसे पहुंचे उल्लू? और ये चील चील कैसे पड़ा हुआ है? इसे किसने मारा? हमारे बच्चे रंगू मैं ले आया था चील के हवाले करने के लिए। उसने मेरा बच्चा कैद कर लिया था इसलिए। क्या? क्या तुम इतने गिर सकते हो? तुम मेरे बच्चों को चील के हवाले करने लगे थे और अपने बच्चे को बचाने लगे थे? और रंगू भाई मेरी पूरी बात तो सुने। मैं भला तुम्हारे बच्चों को इनके हवाले कर सकता हूँ। मैंने तो एक साजिश की थी। मैंने सोचा था कि जैसे ही चील झुकेगा बच्चे खाने के लिए, मैं इसे खंजर से मार दूंगा, और ऐसा ही हुआ। उल्लू, तुमने तो बड़ी समझदारी वाला काम किया है। अगर तुम इस चील को ना मारते तो ये हमारे बच्चे जरूर खा जाता। इसलिए तो मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर दिया रंगू भाई। चील मेरा दोस्त था, लेकिन मैं दोस्ती की खातिर किसी के बच्चे इसके आगे नहीं डाल सकता था। यह चील बहुत खतरनाक बन चुका था। जंगल में सब परिंदे इसके बारे में बातें कर रहे थे कि एक चील है जो बहुत खतरनाक बन चुका है। वैसे रंगू भाई, ये आपके बच्चों को पहले से ही जानता था और इनके पीछे पड़ा हुआ था। उल्लू मियाँ, तुमने मेरे बच्चे बचा लिए, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं रंगू भाई, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये बच्चे मेरे बच्चों जैसे ही हैं। ठीक है उल्लू मियाँ, अब मैं चलता हूँ। चलो बच्चों, चलते हैं वापस घर। चलो बेटे, हम भी घर चलते हैं। उल्लू जालिम चील को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और अपना बच्चा और रंगू के बच्चों को बचा लेता है। उल्लू और रंगू की दोस्ती हमेशा के लिए कायम रहती है। वो दोनों अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं।